आपने काय बरं आर मानते बैठा है कि नहीं श्री राधे श्री राधे राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की चलिए कथा का समय होने जा रहा है। सर्वप्रथम आरती होगी। हमारे संगीत मंडल के जो बंधुवर हैं वो मंच पर आ जाए। योगेश भाई मुकेश भाई मंच पर आ जाए आरती करवाने के लिए।
चलो सभी श्रोतागण भक्तगण जो पंडाल में विराजमान है, इधर उधर घूम रहे हैं। आरती होने जा रही है। श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती में सम्मिलित होने के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे सभी श्रोतागण। बोले भगवान बिहारी लाल की श्री भागवत भगवान की आरती पापी श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को माफ से
अपने अपने स्थान पर सभी श्रोता बंधु बैठ जाएंगे। श्री सरस्वती रूपाय परमा ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्वमांगल्यमूर्तये प्रकृति पंचभूतानि ग्रहालोकास्वरास्तथा विषयकालस्य सर्वेषां सदा कुर्वन्तु मङ्गलम्। वसुदेव सुतं देवं
सुतम् कृष्णं वन्दे प्रकाशम्। ॐ नमः सच्चिदानन्द विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे आपत्त्रिय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् हराय वयम् श्रियावेशाय वयम् श्रीवान् के बिहारी हमारो चरण। प्रेम से जयकारा लगाएंगे, इसके बाद प्रार्थना करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले सुखदेव भगवान की जय। बोले परीक्षित महाराज की जय। समस्त संत समाज की जय। बोले शंकर भगवान की। कल आप सभी भक्त श्रोतागणों ने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म की कथा सुनी, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाने से पूर्व इसके महत्व को प्रतिपादित करना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि अगर हम किसी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं तो उस कथा का फल क्या है, उस कथा का श्रवण करने से हमें लाभ क्या होने वाला है, ये विदित नहीं होगा तब तक उस कथा को श्रवण करने की हमारी उत्कंठा आकांक्षा बढ़ेगी नहीं। जब किसी कथा में हमें ये विदित हो जाता है, ये पता लग जाता है कि इस कथा में बहुत सार है, ये बहुत इसका महत्व है, तब उस कथा को श्रवण करने में हमारी रुचि, हमारी इंटरेस्ट, फिर हम अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य यही मानते हैं कि श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से मेरे जीवन का उद्धार हो गया। हमारा इस संसार में जिसे भव सागर कहते हैं, इसमें बार बार के जन्म मृत्यु से झंझट से हमेशा के लिए पीछा छूट जाए, यही इस कथा का सार है जो कल आप सभी भक्तजनों ने भागवत कथा के महात्म्य के रूप में श्रवण किया, जिसमें आपको उदाहरण के स्वरूप शनकादिक मुनियों ने जब नारद जी के माध्यम से भक्ति महारानी और उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को श्रीमद् भागवत का कथा पान कराया, तो उस कथा का पान करने से भक्ति महारानी के जो दोनों पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य वो पुनः दारुण्य अवस्था को प्राप्त होकर के चैतन्य हो गए, युवा अवस्था उनको प्राप्त हो गई, अष्टपुष्ट हो गए, उनके अंग अंग प्रफुल्लित हो गए। भक्ति महारानी को उससे बहुत ही आत्मसंतोष हुआ, प्रसन्नता हुई कि ये श्रीमद् भागवत की कथा का पान करने से मेरे पुत्रों को पुनः यौवन प्राप्त हुआ। ऐसी महिमा शनकादिक मुनियों के द्वारा इसका कथा का महात्म सुनाया गया। अब तो सूत जी महाराज कहते हैं, परीक्षितो अधराजन से जन्म कर्म विलापनम संसांच पांडुपुत्राणम बच्चे कृष्ण
जी महाराज कहते हैं, हे सौरभ जी, अब मैं आपको राजर्षि महाराज परीक्षित के जन्म, उनके कर्म और उनके मोक्ष की वह सारगर्भित कथा सुनाने जा रहा हूं, जिससे श्रीमद् भागवत कथा के प्रारंभ और शुरुआत होती है। आगे बताते हैं। भर्तृतीस्मै पश्यन् कृष्णाशुभानां स्वपदांसिरान्ति उपाहरद्विप्रियमेव तस्यै जुगुप्सितं कर्म विगर्ह्यन्ति। हे सुरंगी, इस कथा का प्रारंभ वहां से होता है कि जब महाभारत होता है। महाभारत तो महाभारत में कौरव और पांडवों के दोनों तरफ के युद्ध में बहुत से वीरों का नाश हुआ, समस्त वीर मारे जा चुके। अब तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, जितने भी दोनों दलों के वीर मारे गए उनका अंतिम संस्कार करवाया, उनका पिंडदान करवाया। गंगा किनारे सभी लाशों को देख करके धृतराष्ट्र गांधारी रोदन करने लगे, इनको सांत्वना कर। और इसके पश्चात दूतों में जो पांडवों का राज्य छीन लिया था उसको वापस दिलवाया। जब संपूर्ण कार्य से निवृत्त हो गए भगवान श्री कृष्ण, अब उन्होंने धृतराष्ट्र गांधारी और कुंती से कहा कि अब मैं द्वारका के लिए प्रस्थान कर सकता हूँ। तो सब कुछ जो कुछ निपटना था निपट गया। ऐसा कहकर के भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार होते, उसके पहले एक घटना घटित हो जाती है। वो घटना क्या थी? वो घटना कि दुर्योधन ने अश्वत्थामा को अपना प्रिय मान करके पांडवों से बदला लेने के लिए एक कार्य सौंपा था। अश्वत्थामा ने वचन दिया था कि मित्र दुर्योधन, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ पांडवों ने जो कुछ किया है, तुम्हारी जगह को तोड़ा है, तुम्हारे अनेकों वीरों को मार दिया है, हम बदला लेकर रहेंगे। और बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने क्या किया था कि रात्रि काल में जब पांडव अपने शिविर में निवास कर रहे थे, उस समय पांडवों का वध करने के लिए अश्वत्थामा शिविर में घुस गया और उसने देखा कि पांडव सो रहे। यद्यपि वो पांडव नहीं थे, पांचों पांडवों के 5 पुत्र थे द्रौपदी के 5 थे। लेकिन अश्वत्थामा ने समझा ये तो 5 पांडव हैं, इनको सोते मित्र दुर्योधन को भेंट करेंगे, हमारा मित्र बहुत प्रसन्न हो जाएगा। सोते हुए पुरुषों के शीश काट लिए और वो पुरुष कौन थे? द्रौपदी के 5 पुरुष और ले जाकर के मित्र दुर्योधन को भेंट कर दिए। लेकिन जैसे ही उन शीशों को देखा तो वो पांडवों के शीश नहीं थे, द्रौपदी के 5 पुत्रों के शीश थे। ऐसा देख करके उसको ग्लानि लगा, मित्र
ये बदला नहीं हुआ, ये मेरे शत्रु नहीं है, ये तो द्रौपदी के अबोध बालक, इनकी मेरे साथ कोई शत्रुता नहीं थी, इनका वध करके तुम्हें उचित कार्य नहीं किया। तो जब उसे गिलानी हुई, गहरी प्रसन्नता हुई, तो फिर क्या हुआ? गिलानी हुई। और दुर्योधन को ऐसा श्राप था कि जब दुर्योधन सुख और दुख की सब अवस्था में आ जाएगा, तब इसका स्वतः ही प्राणांत हो जाएगा। और उसी समय दुर्योधन मर गया। तब तो क्या हुआ? जब दुर्योधन मर गया तो इधर द्रौपदी की निद्रा खुली, घर पड़े हुए चीज तो है ही, चीखने लगी। अर्जुन आ गए, द्वारकाधीश कृष्ण भी आ गए, पांचों पांडव इकट्ठे हो गए द्रौपदी का रुदन सुन करके। अब तो अर्जुन को क्रोध आया। अर्जुन ने कहा कि यह कार्य किया है, वही रात्रि काल में दूतों के द्वारा विदित हुआ है, तो वही रात्रि काल में मेरे शिविरों की ओर आया। भगवान द्वारकाधीश से अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आप रथ को तैयार कर। द्रौपदी से कहा, क्या मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं तुम्हारे आंसुओं को तभी पहुंचूंगा जब उस पापी दुरात्मा अश्वत्थामा को उतार कर तुम्हारे चरणों में डालूंगा। और उसी समय रथ पर बिठाकर अर्जुन गांडीव धारण करके अश्वत्थामा को मारने के लिए निकल पड़ते। अश्वत्थामा ने जब देखा कि अर्जुन मुझे मारने आ रहा है, कृष्ण तो अपनी जान बचाने के लिए अश्वत्थामा अपने शिविर से निकलने लगा। अर्जुन उसका पीछा करते जाते हैं, बहुत दूर तक भागा, विचार किया कि अब क्या करूं, ये मेरा पीछे छोड़ने वाला है। उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। अश्वत्थामा ने ये कौन सा बाण चलाया है, इसकी प्रचंड अग्नि हमारी तरफ आ रही है। अग्नि गगन मंडल में फैल गई। मंत्र के द्वारा दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस बुला लिया। अब तो अश्वत्थामा भयभीत हो गया कि ब्रह्मास्त्र से शांत कर दिए, अब ये नहीं छोड़ेगा। और अर्जुन ने पीछा करते हुए अश्वत्थामा को पकड़ करके और अपने रथ के पहियों से बांध लिया। बांध करके अपने शिविर की ओर ले चले। कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुमने से बांध क्यों किया? क्यों? तो क्या करे? वचन दिया था इसको मार करके रस्सी उतार के लाएंगे, इसको मार के ले चलो, रस्सी उतारेगा। तुमने तो जिंदा मार दिया। भगवान अर्जुन का हृदय के बोल रहे थे। अर्जुन समझ गए। अर्जुन ने कहा, ये ब्राह्मण है, अश्वत्थामा खड़ा है। द्रौपदी बोली कि हे बात, यद्यपि मेरे निरपराध होते हुए पांचों पुत्रों की हत्या की है, लेकिन फिर भी ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण, और तुम्हारा गुरु पुत्र है, गुरु पुत्र। तुमने जिन अपने गुरु से द्रोणाचार्य से शस्त्र विद्या सीखी है, ये उनका पुत्र है। आज मैं अपने पुत्रों के शोक में दुखी हूं। आज तुमने इसको मारा तो कल इसकी माता भी मेरी है, इसकी माता कृति
दर्शन कर करके अपना प्राणांत कर देगी। इसलिए इसने तो अपराध कर लिया, लेकिन अपराधी के साथ अपराध करना ये कोई तर्क स्वयं ने अंतर ही किया, उसका बदला अपराध से दो। तो क्योंकि ब्राह्मण का वध करना एक बहुत बड़ा अपराध माना गया है शास्त्रों में। तब तो भीम को गुस्सा आ गया, नहीं चलेगा, इसलिए हमारे बालकों को मारा, इसका वध होना ही चाहिए, इसको मरना ही चाहिए। द्रौपदी कह रही है इसको छोड़ दो। भगवान अब तुम्हारा दो तरह के मत हो गए, भीम कह रहे मार दो, द्रौपदी कह रही छोड़ दो। ये कह रहा मार दिया जाए, कह रहा छोड़ दिया जाए। क्या द्रौपदी की भी बात रह जाए, भीम की भी बात रह जाए, इसको मार भी दो और छोड़ भी दो। अर्जुन को धर्म संकट में डाल दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि मार भी? बोलेगा ठीक अर्जुन, हम दोनों काम करते हैं। अश्वत्थामा को पकड़ करके उसका सिर मूंद दिया, सिर छुरे से, और उसके सिर में जो मणि थी, जिस मणि की तेजवान था, मणि को से निकाल दिया, छुरी से काट कर उसका सिर लहूलुहान हो गया और उसका सारा तेज चला गया। और कहा कि आज से तू मेरे राज्य से बाहर निकल गया, देश निकाला करना शास्त्रों में निषेध है। ब्राह्मण को केवल सभा से अपमानित कर देना, सिर मूड़ करके उसको बेइज्जत करके देश निकाला दे देना उसके पद के बराबर होता है। इतना काम कर दिया, समझ लो उसका वध कर दिया। तो बात भीम की भी रह गई, जो वध हो, और द्रौपदी की भी बात रह गई, इसको मारना जान से खत्म नहीं करना, नहीं तो इसकी माता विलाप करेगी। दोनों के मन की बात रह गई, अश्वत्थामा को बेइज्जत करके निकाल दिया। अब जो व्यक्ति अपमानित होकर के कहीं से निकाला जाता है, उसके अंदर प्रतिशोध की ज्वाला धधकती रहती है। उसके अंदर प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। अब वहीं पर आते हैं जहाँ था हमने प्रारंभ की थी कि भगवान कृष्ण द्वारिका के जाने की तैयारी कर रहे, रथ पर सवार हो गए, और तभी जैसे ही रथ पर सवार हुए चलने के लिए पांडवों को विदा करने के लिए जा रहे द्वारका के लिए, उद्धव जी के साथ रथ पर सवार हुए। कुंती माता, गांधारी सब खड़ी उनके पास विदा कर रहे, और तभी महल से रोती हुई, चीखती हुई पांडवों की पुत्र वधू अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, स्वर्गीय अभिमन्यु की पत्नी जो थी उत्तरा, वो रोती हुई चीखती हुई आई, हे द्वारकाधीश मेरी रक्षा करो, हे द्वारकाधीश मेरी रक्षा करो। सभी लोग देखने लगे क्या हो, क्योंकि अश्वत्थामा जो अपमानित होकर चल गया था, उसने अपने प्रतिशोध को पूरा करने के लिए गर्भवती उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। उसने विचार किया कि पांडवों ने मेरा अपमान किया था, मेरी मणि निकाल करके मुझे देश निकाला दिया था, मैंने और पीछे से ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। तो भगवान ने देखा, भगवान ने कहा ये तो अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है जो उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने आ रहा है, मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए। और तुरंत द्वारकाधीश से उन्होंने अपना छोटा सा
स्वरूप अपना माया का स्वरूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। जैसे ब्रह्मास्त्र आकर के गर्भ से टकराया, भगवान ने कवच बना दिया अपना माया का कवच, जिससे टकरा करके वो ब्रह्मास्त्र शांत हो गए। अब पांडवों ने देखा, अरे द्वारकाधीश देखिए मेरे हम पांचों भाइयों के पीछे। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और सुदर्शन चक्र में भी एक सुरक्षा कवच बना दिया, पांचों पांडवों को ढक लिया। 5 अग्नि के बाण जो थे सुदर्शन चक्र से टकरा करके चकनाचूर होकर के शांत हो गए। दादू टीचर की कस्तियां धरी हैं, एकदम मेहनत रहिए, ये ढीला पाला काम नहीं चलेगा आपका। सही है। इस प्रकार से उत्तरा के प्रस्थान किया के लिए द्वारकाधीश को विदा कर दिया। अब कुछ समय के बाद क्या होगा? हृदय सर्वगुरु कानून रहो जगे पांडो हुए पांडु जैसा। कुछ समय के पश्चात पांडवों के वंशज उत्तरा के गर्भ से और एक सुंदर बालक का जन्म होता है। दिखने में कैसा था वह बालक? जैसे साक्षात महाराज पांडु ही आ गए, उनकी सही सूरत महाराज पांडु जैसा दिखने वाला वह बालक जब उत्तरा के गर्भ से जन्म लेता है, बहुत प्रसन्नता हुई पांचों भाइयों को, ब्राह्मणों को बुला नाना भूमि दान दक्षिणा दी और बालक के जन्म का जन्मोत्सव मनाया गया। कुछ ज्योतिषियों को भविष्य के बारे में महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, बताइए हमारा ये जो पौत्र हुआ है ये कैसा दिखेगा? तो ज्योतिषी महात्माओं ने बताया कि अरे तुम्हारा पौत्र तो बड़ा धर्मात्मा निकलेगा, धर्मात्मा। कि कैसा? इक्ष्वाकु महाराज जैसा और दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी के समान ब्राह्मणों का सम्मान करने वाला होगा, सत्य प्रतिज्ञावान होगा और ब्रह्मा के समान इसमें सभी प्राणियों के प्रति समता का भाव होगा, सभी प्राणियों को आश्रय देने वाला होगा, धैर्य में बड़ा धैर्यवान होगा, महाराज सभी की तरह दानी और धैर्यवान होगा। इसके जो पुत्र होंगे वो भी राजर्षि महात्मा होंगे और बड़े अच्छे
आह्वान किया, महाराज युधिष्ठिर बड़ा प्रसन्न हो रहे, अपने पौत्र के गुणों का ज्योतिषियों के द्वारा बताया। अब ज्योतिषियों ने एक बात बहुत गंभीर कही, क्या? पहले तो कहा गया इसलिए राज्य में कलयुग का आगमन होगा, ये कलयुग का दमन करने वाला होगा, लेकिन इसके जीवन में एक बहुत बड़ी दुर्घटना होगी। बताते नहीं है, क्योंकि माता पिता को ज्योतिषी ने बता दिया। परम हरे, हे महाराज इसके जीवन में घटना घटित होगी, इसको एक श्राप लगेगी, श्राप। और वो श्राप ये होगी कि सर्प के काटने से इसकी मृत्यु होगी। और जब ये विदित होगा कि तक्षक के काटने से मेरी मृत्यु होगी, फिर संसार की आसक्ति को छोड़ देगा, भगवान की शरण में चला जाएगा और अंत को बचवा भगवान की शरणागत होकर के सुखदेव मुनि से श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्राप्त करके वैकुंठ धाम को प्रस्थान करना। इतने महात्मा ज्योतिषी सब कुछ भविष्य जाने वाले थे, पूरा का पूरा भविष्य बता दिया युधिष्ठिर को। यद्यपि इस भविष्यवाणी से थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन यह सुनकर मेरी प्रसन्नता हुई कि मेरा पौत्र इतना धर्मात्मा होगा कि भगवान को वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर। इस प्रकार से महाराज परीक्षित जब बड़े होते तो समस्त प्राणियों के अंतर बड़ी बड़ी प्रकार से सर झुकाकर के उन्हें प्रणाम करते। इसीलिए पूछा कि तुम सबको प्रणाम क्यों करते? तुम्हारा परीक्षित कहती मैं उस पुरुष की खोज में हर प्राणी के अंदर उसको देखता रहता हूँ जिस पुरुष को मेरे माता की गर्भ में देखा। जब ये माता के गर्भ में थे तो उन्होंने क्या देखा था? एक सुंदर पुरुष चतुर्भुजी स्वरूप और मुकुट धारण किए हुए, हाथ में गदा लेकर घुमाता हुआ और ब्रह्मास्त्र को समाप्त करता। भगवान का जो माया स्वरूप है, भगवान को गर्भ में जो दर्शन किए थे परीक्षित ने, भगवान के उसी स्वरूप को प्रत्येक प्राणी के अंदर देखते हैं कि वो पुरुष किसके अंदर विद्यमान है, इसलिए हर प्राणी की परीक्षा करते हैं। तो संसार में उनका नाम परीक्षित रख दिया, परीक्षित। वैसे उनका नाम विष्णु यश था। हर प्राणी के अंदर भगवान के होने की परीक्षा करते हैं, तो परीक्षा करने के कारण उनका नाम बदलकर क्या पड़ गया? परीक्षित। फिर लोग इन्हें परीक्षित करेंगे। तो जी महाराज कहते हैं कुछ समय पश्चात पांडव हिमालय की ओर चले जाते हैं, महाप्रयाण उनका होता है। और आगे चल करके क्या हुआ? ततः परीक्षित शिष्या पांडव लोग जब हिमालय की ओर महाप्रयाण की ओर प्रस्थान करते हैं, पृथ्वी का शासन अपने पौत्र परीक्षित को सौंप करके चले जाते हैं। परीक्षित ने राजा उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। विवाह करने के पश्चात
गृहस्थ धर्म बसा करके उन्होंने जन्मे जय आदि 4 पुत्रों को जन्म दिया। इसके पश्चात कृपाचार्य पांडवों के कुल गुरु थे, उनसे आचार्य की दीक्षा ली। आचार्य की दीक्षा लेकर के गंगा के किनारे 3 अश्वमेध यज्ञ किए महाराज परीक्षित ने। अश्वमेध यज्ञ ऐसे यज्ञ हुए कि जिन यज्ञों में देवता गण स्वर्ग से उतर करके खुद स्वयं साक्षात पधारे। ऐसे यज्ञों में देवता साक्षात नहीं पधारते, अपने अंश से पधारते, खुद चल के नहीं आते। लेकिन परीक्षित के 3 अश्वमेध में देवताओं को स्वयं चल करके आना, इतना प्रभाव था। इसके पश्चात ब्राह्मणों को पुष्कर नाम की दक्षिणा देकर के यज्ञ संपूर्ण करे और आगे पृथ्वी का राज्य शासन काफी समय तक किया। अब तो उनके ही शासन काल में कलयुग का आगमन हुआ। शूद्र का वेश धारण करके कलयुग के राज्य में प्रवेश करता है। गाय और बैल, गाय थी वो पृथ्वी माता थी, धर्म था जो बैल था उसको मारता है और परीक्षित महाराज उसको दंडित करते हैं, बलपूर्वक उसको दंड देते हैं। सौनक जी ने में मसलाई ये क्या? हाँ, आपने कहा ऐसे परीक्षित के कलयुग को दंडित किया, क्यों किया? बात क्या हुई? गाय और बैल के जोड़े को क्यों मारा? थोड़ा विस्तार से हमें बता दिया। जब सौनक जी ने प्रश्न किया तो सूत जी महाराज कहने लगे कि देखिए, जिस समय परीक्षित महाराज पृथ्वी पे राज, राजाओं का ये धर्म होता था कि राजा दिग्विजय करते थे। दिग्विजय करने के लिए अपनी सेना को लेकर के और अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए आगे चलते थे। राजाओं को जीतते हुए अपनी राज्य की सीमाएं बढ़ाते थे। ये प्राचीन काल से राजतंत्र का ऐसा ही रूल, ऐसा ही नियम रहा है। आजकल नहीं है, आजकल तो प्रजातंत्र है। आजकल बॉर्डर बन गए और हमारे बॉर्डर के बालक तुम नहीं जा सकते, तुम्हारे बॉर्डर के इधर हम नहीं आ सकते, ऐसा नियम है। लेकिन फिर भी बॉर्डर का उल्लंघन तो आदमी लोग विशेष करते हैं, जैसे चीनी कर रहा है अभी उल्लंघन, वो भी अपनी सीमा बढ़ाने के चक्कर में। लेकिन हमारा भारत बहुत शांति, हमारा भारत ये कहता है भाई हमारी सीमा ज्यादा है, उसी में संतुष्ट है, हम बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन हम अपनी भी दिल भर जमीन तुम्हें दे नहीं सकते। ये भारत का रूल है। लेकिन पहले नहीं था ये, पहले तो सम्राट होते थे, सम्राट बनना, चक्रवर्ती सम्राट उसको कहते थे जो पूरी पृथ्वी का एक छत्र राजा बनता था। इसके अधीन होके ऐसे ऐसे हमारे इस भारत वर्ष के चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं। हमारा परीक्षित भी चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए दिग्विजय करते हैं। आजकल कोई नहीं करता। आजकल तो पहले हमारे देश में कई देशों ने आक्रमण किए, हमारा देश अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, कटता गया, पाकिस्तान कट गया, बांग्लादेश कट गया, इतना छोटा रह गया। लेकिन अब नहीं, अब नए शासक पिछले 2014 से आए नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा कि नहीं, अब नहीं, ऐसा होने जो कट गया है उसको भी लेने की कोशिश करेंगे। बात चल रही है कि पीओ को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है उसको भी लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है देश की जनता से। अगर ले लेंगे तो हम मानेंगे कि ये भी नेपाल, भूटान, तुम्हारे जितने भी हैं, तिब्बत, अफगानिस्तान,
मेरा यहाँ तक हमारा भारत पैदा हुआ था, बहुत छोटा रहेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी का प्रयास है फिर थोड़ा ज्यादा तो नहीं बढ़ा पाए, थोड़ा ही बढ़ा ले। जो आजादी के बाद हमसे छिन गया है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, उसको ही वापस ले लें। अगर ऐसा कर लेते तो भारतवर्ष के लिए उपलब्धि होगी। तो महाराज परीक्षक देवया करने के लिए कोरजानी प्रदेश में पहुंचे, सम्राट के रूप में वहां निवास कर रहे थे। उनको किसी ने बताया कि महाराज तुम्हारे राज्य में कलियुग का आगमन हो गया। तो परीक्षक को बड़ी ग्लानि कि कलियुग सबसे दुष्ट युगों में माना जाता है और मुझे जैसे प्रजापालक धर्मात्मा राजा के शासन काल में ही इसे आना था, आगे पीछे नहीं। अब देखो युग तो अपने समय से ही आता, हर चीज का टाइम होता है, हर युग का अपना अपना समय। जैसे कलयुग है, कलयुग का समय है 4,32,000 वर्ष, इससे दूना द्वापर होता है 8,64,000 वर्ष। कलयुग से 3 गुना त्रेता होता है 12,96,000 वर्ष, और इससे 4 गुना सतयुग होता है कलयुग से 4 गुना 17,28,000 वर्ष। तो ये टाइम पीरियड जो है वो फिक्स है, फिक्स। जिस युग का टाइम खत्म हो जाएगा उसके बाद दूसरे युग का आना पक्का है, निश्चित होगा। अब चाहे किसी भी राजा का राज्य उस टाइम पर हो, तो द्वापर का टाइम पूरा हुआ, कलयुग का टाइम शुरू हुआ, कलयुग आ गया। लेकिन शासन किसका था? महाराज परीक्षक। महाराज परीक्षक को बड़ा तो भूल कि हमारे टाइम पे इसे आना था। विचार किया कोई बात नहीं, आने दो, लड़ने का मौका तो मिलेगा, हम भी क्षत्रिय देखेंगे कैसे आता है। अब से सवार होकर के आगे निकल पड़े, पीछे पीछे सेनाएं चल रही हैं, पांडवों के आचरणों का अनुसरण करते हुए दिग्विजय करते हुए आगे चले तो उनके सामने एक बहुत बड़ी आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। क्या देखा उन्होंने कि एक गाय है। गाय कौन थी? धरती माता गाय का स्वरूप बनी हुई थी। तो एक बैल है जिसके 3 पैर टूटे। वो बैल कौन था? साक्षात धर्म देवता ही। अब गाय आपस में अपने अपने हृदय की पीड़ा से संसार के जीव कुकर्म करने लगे, संसार में पाप बढ़ने लगा है, मेरे पाप का भार बढ़ रहा है। संसार के जीव मैं बड़ा दुखी हूँ। तुम दुखी हो तो हम कौन से सुखी? देख नहीं रही हमारे 4 पैर थे सतयुग, सत्य तत्व दया दान। अब सत्य भी तो चला गया, तत्व भी चला गया, दया भी चली गई। 3 पैर से मैं बिल्कुल, एक पैर जो दान है उसी पर मैं टिका हूं। और जब अपने हृदय की पीड़ा सुना रहे थे दोनों, उसी समय कलयुग ने जो काला कलुटा सूत्र का वेश धारण करके हाथ में तलवार घोड़े पर सवार होकर के गाय और बैल के पास आया और गाय और बैल को अपने लातों की ठोकर से मारने लगा। बैल बेचारा करा रहा है क्योंकि वैसे भी 3 पैर टूटे थे, ऊपर से कलयुग तो राजा का भेष धर के काला कलुटा और लातों की ठोकर से उसको मार रहा है। गाय को भी लात से मार गिरा दिया, वो भी रवा। तू अपने दुष्टता की सीमा का उल्लंघन करता जा रहा है। इन मेरे पर एक लड़का को
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। चलिए कथा की ओर से आपका ध्यान आकर्षित करते तूने आगे से इस प्रकार से मेरा बड़ा बेजुबान जानवरों पर तूने प्रहार किया तो मैं तुझे किसी समय कर दूंगा। धनुष पर बाण चढ़ाया और बाण चढ़ा करके कलयुग को जैसे ही बाण का समाधान करते तो हाथ जोड़ करके और महाराज के चरणों में साथ काम के साथ क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। मैं आपकी शरण में प्राणी को प्राण दान देंगे, क्षमा करें। मेरी शरण में प्रमाण है। जब कोई हो जाए तो उसे ठीक नहीं है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि शरण में आए हुए को कितना भी पापी हो, दुष्ट हो, दुरात्मा हो, अरे बारिश में लिखा हुआ है हमारे 3 चरण टूट चुके हैं। अब मैं केवल एक ही चरण पर विचरण करता हूँ, एक ही पैर पर खड़ा हुआ, और वो है दान रूपी पे। इसीलिए कलयुग में दान का महत्व है। कलयुग में सत्य कोई बोलता ही नहीं। कौन बोलता है? सत्याग्रह तो बोलता है सत्य गया तुम लिया दूसरों का संसार है। जब तक झूठ नहीं बोलोगे तब तक तुमसे कोई प्रेम ही नहीं करेगा। सत्यवादी को तो कोई पास भी नहीं बिठाता है, कहता है सत्य बढ़वा होता है। और कड़वे को कोई कड़वी कोई खाना चाहता है, मीठी मिठाई हर कोई खाना चाहता है, झूठ मीठा होता है, सत्य नहीं आ गया। और तब अब कहाँ कौन तपस्या करता है? तपस्या करने वाले महात्मा आप तुम्हें देखते हो चला गया, तैयारी के लिए हर सारी निर्दयी हो गया। कोई किसी की तरफ तैयार नहीं है। रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए बगल से हजारों निकल जाएंगे, मोबाइल से सेल्फी भी लेंगे, लेकिन हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए कोई उसका तैयार नहीं करेगा, मदद नहीं करेगा। सेल्फी लेने वाले कमाते जाएंगे, व्हाट्सएप पर शेयर करने के लिए, लेकिन ये ऐसा कोई नहीं करेगा कि अगर गाड़ी है तो गाड़ी में डाल कर जाए। कौन को गाड़ी में जाए? पुलिस विस्तार करेगी, तमाम बातें तैयार नहीं, तैयार नहीं। अब कुछ रह गया तो केवल दान। आदमी दान से पड़ता है, भले ही किसी भी स्वरूप में करे। बोले वृंदावन बिहारी लाल। तो धर्म कहते हैं कि मैं एक पैर पर खड़ा होकर 3 चरण टूट चुके।
और ये पृथ्वी माँ है। परिचय दिया महाराज परीक्षक ने कहा, इसलिए आज से आप बेफिक्र हो जाइए। अब मैं इस पापी दुरात्मा कली को दंडित कर रहा हूँ। अब ऐसा अभयदान देकर के धर्म रूपी लैल और पृथ्वी रूपी गौ उसके हृदय में शांतना देकर के महाराज परीक्षक करीब से देने लगे। अब तुम सुनो भाई बात, तुम शरणागत में हो भाई, शरण में पड़े हो, इसलिए हम लोग छोड़े जा रहे मारने में, लेकिन अब तुम्हें हमारी बात ध्यान से सुनना पड़ेगी। अरे बोला कहिए महाराज क्या बात? अब तुम हमारे राज्य में नहीं रह सकते। जहाँ तक मेरा राज्य है तुम नजर नहीं आना चाहते, हमारे राज्य के बाद में हम मारेंगे नहीं, तुम छोड़ देंगे, लेकिन हमारे राज्य में बिल्कुल गिरना नहीं चाहिए। कलयुग चारों तरफ मुंह फाड़ के देखा और पलट करके महाराज परीक्षक से मिला, महाराज आपकी आज्ञा तो सिरोधार्य है, लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हारे राज्य को छोड़ के हम जाएं क्यों? अरे तुम चक्रवर्ती सम्राट बन गए, पूरी पृथ्वी पर तुम्हारा ही शासन है। अब बताओ जब पृथ्वी पे कोई जगह ही नहीं है ऐसी, क्या तुम्हारा राज्य न हो? अब हम कहाँ रहे बताओ? आपका समुद्र के अंदर है, पानी में, हम तो धरातल पे ही कहीं रहेंगे। और सारा धरातल जितने भी भूमंडल पे देश है, सब देशों के राजा तुम्हारे अधीन है। चक्रवर्ती सम्राट हो, हमें जगह तो बता दो, हम रहेगा। महाराज परीक्षक से विचार के ये भी इसका प्रश्न था, क्योंकि इसका समय है पृथ्वी पे रहने का। तो अगर रहने का समय है, उस समय पे अमुक प्राणी रहेगा तो, लेकिन उसको रहने के लिए जगह तो देना पड़ेगा। महाराज परीक्षक ने कहा ठीक है, ये प्रश्न तुम्हारा यथोचित है, तो हम तुम्हारे लिए जगह नियुक्त करते हैं। तुम 4 जगह रह सकते हो। बताइए महाराज कौन कौन सी 4 जगह? जहां पर नंबर 1, जहां पर जुआ खेलता हो, गैम्बलिंग होती है, जुआ, वहां तुम रह सकते हो। जहां पर मदिरा पान होता हो, शराब पीते हैं, वहां तुम रह सकती हो, शराबियों के हृदय में रह सकती हो। नंबर 3, जहां पर स्त्री प्रसन्न व्याख्यावृत्ति ऐसा कर्म होता हो तो कर्म वहां रहता है। नंबर 4, जहां हिंसा होती हो, हिंसा ये वहां रहता है। क्योंकि ये 4 स्थान ऐसे हैं जहां धर्म का वास नहीं रहता, यहाँ 4 अधर्मों का वास रहता है, और तुम अधर्मों के स्थान पर रहते हो। कौन कौन से 4 अधर्म किन स्थानों पर रहते हैं? असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता। जहाँ जुआ खेलता है वहाँ असत्य रूपी है निकालने वाला। जुआ खेलने वाले कभी सत्य से सत्यता के साथ नहीं खेलते, बेईमानी से जुआ खेलते। महाभारत में भी बताओ कौन सी ईमानदारी से जुआ खेला गया था? कोई ईमानदारी खेली नहीं थी, वहां भी बेईमानी से जुआ खेला गया था। जुआ जहां भी खेलेगा उसमें बेईमानी असत्य रहेगा। इसलिए ध्यान रखो, कभी भी हमें जुआ जैसे खेल में शामिल नहीं होना। अगर हम जुआ खेलेंगे तो हम तक कलयुग का वास रहेगा। तो ये श्रोताओं के लिए एक शिक्षास्पद संकेत है कि हमें जुआ का बहिष्कार करना चाहिए, परित्याग करना चाहिए। जुआ का परित्याग नहीं करोगे तो कलयुग के बदनीभूत हो जाओगे। नंबर 2 कौन सा बताया हमने? अगर मदिरा में मद रूपी है, अगर मदिरा पियोगे तो मद में चूर रहोगे। मदिरा पीने वाले जब रोड पे चलते हैं तो ऐसा लगता है मद वाला हाथी चल रहा है, पूरी रोड उनके नाम में हो जाती है, और ये कहते हमको कोई लगता ही नहीं।
प्रधानमंत्री को भी आग देते मदरा तो मतवाले हो जाते हैं, मद रूपी आधार है नहीं होती। इसलिए मदरा का परित्याग करना चाहिए, नहीं तो कलियुग के बदली हो। तीसरा नंबर स्त्री प्रसंग परिस्त्री गमन से कहते हैं, अपनी भार्या को छोड़कर पढ़ाई स्त्रियों को माता के समान करते हैं। जो ऐसा नहीं समझेंगे परिस्त्री गमन जो करते हैं, ऐसे प्राणियों के अंदर कलियुग का वास रहता है, क्योंकि उसमें आसक्ति रूपी अधर्म का निवास होता है। तीसरा है हिंसा। जहाँ हिंसा होती है वहाँ निर्दयता रूपी अधर्म निवास करता है। निर्दयता, ये बताओ भाई, हिंसा करने वालों को कभी दया आती है? तो ऐसे इंसान को ऐसे काटते हैं जैसे कसाई बकरे को काटता है। पहले कुछ दिनों में तुमने जो सुना होगा कि इराक और सीरिया में आतंकवादी ISIS वालों ने कितनी हिंसाएं की थी। वीडियो की व्हाट्सएप पर शेयर होते थे, तो वो गलों को काट देते थे। हिंसा करने वाले बड़े निर्दयी होते हैं। अगर उनकी चंगुल में कोई इंसान फंस जाए, प्राणों की भीख मांगता है, वो छोड़ेंगे नहीं, वो गर्दन पे खंजर चलाएंगे, क्योंकि वहां निर्दयता रूपी अधर्म निवास करता है। इंसान जो जीव होते हैं वो निर्दयी होते हैं, इसलिए वहां कलियुग का वास होगा। इसलिए हिंसा करने वाले लोगों का कभी साथ न दें, उनसे कोई रिश्ता न रखें। जो मर्डर करने वाले होते हैं ना, ऐसे लोगों के दूर रहें, उनका परित्याग करें। उनके संपर्क में आओगे तो तुम तो हिंसा नहीं करोगे, लेकिन उनके चक्कर में फंस गए तो जेल के जरूर जाओगे, ये कलियुग के वसीले जरूर हो जाओगे। तो ये चार जो अधर्म बताए गए और चार स्थान बताए गए, यहाँ पर महाराज ने कलियुग को निवास स्थान दे दिए। अब आप इन चार स्थानों पर रहो। कलियुग ने कहा ठीक है महाराज, कलियुग चलने लगा और पलट करके फिर बोलने लगा। उसने दिमाग लगाया अपना कि चार स्थानों पर अगर मैं रहूंगा तो मैं पूरी पृथ्वी पर शासन नहीं कर पाऊंगा। मैं पूरी पृथ्वी पर शासन तभी कर सकता हूँ जो पृथ्वी के मालिक इस चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित पर अधिकार प्राप्त कर। कलियुग ने अपनी निगाह महाराज परीक्षित के सिर पर रखे हुए स्वर्ण मुकुट पर डाला। विचार किया कि अगर मैं इनके सिर पर सवार हो जाऊं तो इनकी बुद्धि को अपने कब्जे में करके, अपने बस में करके पूरी पृथ्वी में शासन कर सकता होगा। और पलट करके बोला, महाराज एक निवेदन है। महाराज परीक्षित बोला, अब क्या हमें चार स्थान तुमको दे तो दिए। महाराज निवेदन ये है, आप भी सोचो कि चार स्थान मेरे लिए पर्याप्त है। आप बताओ, ये थोड़े नहीं मिलेंगे, ये तो चार आपने अपनी मर्जी से दे दिए। क्या मुझे इतना अधिकार नहीं दोगे कि मैं अपनी मर्जी से भी एक स्थान मांग लूं? महाराज बड़े दयावान थे। महाराज ने कहा चलो कोई बात नहीं, जब चार हमने अपनी मर्जी से दे दिए तो एक तुम्हारी मर्जी का भी दे देंगे। मांग लो, बोलो, एक ही देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। हमारा एक ही चीज बताओ कौन सा स्थान मांग दो? महाराज स्वर्ग में हमें वास दे दो, स्वर्ग में, सोने में। महाराज ने उसकी चालाकी को, उसके अंदर जो कमर था उसको बेचा नहीं पाया, बस यही भूल हो गई। सहजता में कह दिया ठीक है, जाओ तुम्हारी ये डिमांड भी, ये फरमाइश भी पूरी करना हो, जाओ तुमको स्वर्ग में वास देता हूँ। कल ये प्रसन्न हो गया, अब बात कर गई, हम तो यही चाहते थे। और जैसे ही स्वर्ग में वास का अधिकार दिया, उसी क्षण कलियुग महाराज परीक्षित के सर पर जो स्वर्ण मुकुट बना हुआ था उस पर जाके बैठ गया। कहने लगा, हंसने लगा, अब तो हम नहीं जानेंगे इस पृथ्वी में शासन देखो मेरा कैसे नहीं होता हो। अब तो मैं इस राजा को पहले कब्जे में करूंगा, फिर इस राजा से जो चाहूंगा वो
उसकी जो इच्छा थी, उसका जो उद्देश्य था, वो अपने उद्देश्य की ओर बढ़ता है।